बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रूहानी आमिर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस माह रमज़ान के कुछ दिन में ताक रातें आने वाली है जिसे शब क़दर कहते हैं। ये बहुत ही नेमतों वाला दिन है और उस दिन शर्फ़ ज़ोहरा अपने शर्फ़ पर आने वाला है। दोस्तों, पिछले साल भी शर्फ़ ज़ोहरा अपने शरफ़ पर था, तब मैंने कुछ क्लाइंट्स को तिलिस्म दिया था जिनको हैरत अंगेज़ फ़ायदे हुए। और अब इस वीडियो में तो ऐसे तिलिस्म पेश करने वाला हूँ जो आपको पना फ़ायदा मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो आप तक हमेशा मिलता रहे। तो आइए अमल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अमल कुछ इस तरह है कि आपको कुछ इसके बारे में बातें बता देना चाहता हूँ कि आपको ये अमल करने से पहले बखूर, लुबान और अर्क़ गुलाब वगैरह अपने पास कलेक्ट करके रख लेना है। और जब अपने शर्फ़ पर ज़ोहरा होगा तब उस वक्त जो तिलिस्म तैयार किया जाएगा तब इसे रिज़ा और गैब के साथ लिखा जाएगा। और जब बखूर की ध्वनि भी कमरे में ऐसे ही टाइम टू टाइम फैलानी होंगी, खुशबूदार करना होगा कमरे को। दोस्तों, मैं आपको ये नक्श पेश कर रहा हूँ, ये असल में तिलिस्म है। ये नक्श को आप गौर से देख लीजिए। इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बना सकते हैं। और सबसे पहले देखिए कि ये जो डायग्राम है इसे पहले आपको रेडी कर देना है। इस डायग्राम को और अंदर के बॉक्स को पूरा तरह से रेडी करने के बाद में 786 से शुरू करना है, 786 से शुरू करना है ऊपर से। और जो नक्श में 1 2 3 4 5 जो नंबरिंग है उसको फॉलो करते हुए उस बॉक्स के अंदर के अरबी नंबरिंग कोड को लिखना है। वो चाल होती है उस नक्श की चाल के हिसाब से इस नक्श को भरा जाता है। और फिर नंबरिंग कोड फिल होने के बाद राइट टू लेफ़्ट मोखिलों के नामा है, उसे भी आप लिख लीजिए। लिखने के बाद पूरा नक्श तैयार होने के बाद पीछे जो दुआ दिख रही है वो दुआ असल में एक मोखिलाओं को दावत देने का है ताकि आपको फ़ायदा दे, हर तरह से मदद करे। तो वो आपको दुआ लिखना है नीचे। और लिखने के बाद अपना नाम और अपनी माँ का नाम नीचे में या बैक साइड में नक्श के पीछे लिख करके नक्श को पूरा कंप्लीट करना है। और अब इस नक्श को बखूर और लुबान की ध्वनि दीजिए अच्छी तरह। देने के बाद इस नक्श को फोल्ड करके तावीज़ की शक्ल में बना लीजिए और इसे प्लास्टिक में व्रैप करके, ताकि पानी ना जाए, इतना अच्छा प्लास्टिक में व्रैप करके वाइट कपड़े में सी दीजिए। सी करके अपने गले में पहन लीजिए। इंशाअल्लाह ये तस्कीर खल्क़, रोज़ी रोज़गार के ऊपर बहुत फ़ायदा देता है नक्श। तो ये नक्श है, ये आप लिख लीजिए, ये आपको आ गया समझ में। अब मैं बताता हूँ दूसरा नक्श। ये नक्श आपको ये नूरानी नक्श है। ये कोई सिफली वगैरह नक्श नहीं बता रहा हूँ, ये नूरानी है और ये कुरानी आयतों के साथ भरा हुआ है। और जो मर्द औरत है उसके अंदर वो तिलिस्म है, उसके अंदर तिलिस्म लिखा हुआ है। कोई शक शुबा ना रखे, ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही क़दीम 1000 साल 800 साल पुराना क़दीम नक्श है। ये ज़ोहरा खूबसूरती से मुतल्लिक़ है, जब शादी, औलाद, औरतों के मुतल्लिक़ इश्क़ व मोहब्बत, तफरी का सामान, खुशबू, खुशियाँ, सुकून, रुपया, पैसे से ताल्लुक़ रखता है। इस साल शर्फ़ ज़ोहरा 29 अप्रैल 2022 सुबह 8:40 के आसपास शुरू होने जा रहा है और इसका इख्तिताम 30 अप्रैल सुबह 5:45 बजे तक रहेगा। शरफ़ ये सैयारा बुर्ज आब के 28वें दर्जे पर होंगी, जो कि इसका शरफ़ी दर्जा है।
जब कोई भी सैयारा अपने शरफ दर्जात पर पहुंच जाता है तो गोया वो अपनी तमाम तर खूबियाँ और साथ रूहानी क़ुव्वत की इंतहा को पहुंच चुका होता है। खुदा क़दीर ने हर सैयारे के मुख्तलिफ़ दर्जात में जबकि वो अपने महवर पर गर्दिश करता हुआ पहुंचता है, ये उस क़ादिर मुतलक़ की निशानियां हैं जिसे अहले इल्म बख़ूबी जानते हैं। इस लौह को पास रख कर जिस महफिल में जाए लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने। इस लौह का हामिल के लिए हर मर्द और औरत का दिल में बेपनाह इज़्ज़त व क़ायम हो। लौह मज़कूर को अपने पास रखने वाला किसी से कुछ तलब करे तो उसे ज़रूर मिल जाए। अगर किसी हाकिम या लीडर से अपनी बात मनवाना हो तो वो ज़रूर मानेगा। मुक़दमे में कामयाबी की कोर्ट में इस लौह को अपने पास रख कर जाए तो फ़ैसला हक़ में हो। किसी जानी दुश्मन के सामने आमना सामना करना पड़े तो इस लौह को अपने पास रखे, कोई भी नुकसान हरगिज़ ना हो। अपनी पसंद की जगह शादी करने के लिए इस लौह को अपने पास रखे। ससुराल में जिन बहू बेटी को इज़्ज़त नहीं मिलती, ये लौह उनके लिए बेपनाह इज़्ज़त और हिफाजत का सबब है। डॉक्टर, वकील, समाजी लीडर, दुकानदार वगैरह ऐसे लोग जिनकी आमदनी का मज़दार है, ये लौह उनके लिए नेमत है। कोई शख्स बैंक से कर्ज लेना चाहता हो तो इस लौह को अपनाए। इस लौह का हामिल मर्द हो या औरत, उसका चेहरा अजीब सी कशिश में हो जाता है। इस लौह को इस्तेमाल में लाने वाले की ऐसी शोहरत हो कि हर शनाशाह हैरान व शानिस्तर रह जाए। दोस्तों, इस लौह को अर्क़ गुलाब, ज़ाफ़रान और मुश्क से लिखा जाता है। अगर मुश्क नहीं मिलता, मुश्क जिसे कहते हैं कस्तूरी, तो मुश्क की जगह 2-4 गुलाब की पत्तियाँ डाल दे अर्क़ गुलाब और ज़ाफ़रान में, और अनार की लकड़ी से इसे लिखा जाता है। और ये तैयार होने के बाद इसको बख़ूर की अच्छी खासी धोनी देकर इसे अच्छी तरह प्लास्टिक में पैक करके चांदी की जो डब्बी आती है, चांदी की जो तावीज़ की डब्बी आती है जिसमें नक्श रखा जाता है, वो आपको आसानी से हासिल हो जाती है। उसमें ये नक्श रख के इसे पैक कीजिए और अपने गले में पहनिए। इंशाअल्लाह फिर आपका एक ऐसा माहौल पैदा होगा जिसकी इंतहा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये 2 तिलिस्म समझ में आ गया होगा। अगर आपको मुझसे बनवाना है तिलिस्म तो मुझे ईमेल कीजिए sayyadakbar68@gmail.com। मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब दूंगा और उम्मीद करता हूँ मैं फिर इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे एक नए वीडियो के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।